हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। जैसा कि अपन इलेक्ट्रोडायनामिक्स का लेक्चर कर रहे थे, कल लेक्चर नंबर 5 तक अपन ने क्लास ली थी और आज लेक्चर नंबर 6 की आज रिकॉर्डेड वीडियो बना रहे हैं। क्या आपने कल का होमवर्क कर लिया? कल अपन ने होमवर्क दिया था एक छोटा सा, नहीं किया है तो उसको अपन करवा देते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, जो आगे आगे वाले टॉपिक हैं उनको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन सा टॉपिक है? फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिफरेंट बॉडी, ठीक है। यही कल चल रहा था, यही परसों चल रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आईआईटी जैम एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ठीक है। इसको कवर करना एक बहुत ही अच्छा टास्क रहता है और बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है। अपन ने इस लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में जो अपन ने लेक्चर क्रिएट किए हैं उसमें दो बात इंपॉर्टेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, आपको किसी भी बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कंपोनेंट ब्रेक करना कैसे होता है। कंपोनेंट ब्रेक करना कैसे सीखते हैं, कैसे होता है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट ब्रेक करना सिखा देता हूँ, ठीक है। जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें भी अवेलेबल है वो चीज़, आज मैं उसको करवा देता हूँ, ठीक है। तो कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की दो बातें अपन ने सीखी थी कि आपके पास कोई भी प्लस क्यू चार्ज है और एक आपके पास माइनस क्यू चार्ज है। दो चार्ज आपके पास है, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करने जा रहा हूं, तो इससे क्या होगा? अवे होगा। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो अवे होगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं मैं, इससे किसकी बात करूं मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ये आपके पास टुवार्ड्स होगा। आगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ सीखेंगे, ठीक है, वहाँ पर सीखेंगे। परंतु यहाँ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको अपन सीख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स या अवे ऐसा क्यों लिखा है वो एक बार समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे क्या होगा? इससे आपके पास दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास दूर होगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा? आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होगा। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होगा। इस पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा? इस तरीके से, इस तरीके से दूर होगा, ठीक है। तो अब आगे मैं चर्चा करूं इसमें, तो जैसा कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होगा। अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले लूं, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इसके पास में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे टुवार्ड्स का मतलब मैं समझा रहा हूँ, टुवार्ड्स का मतलब यही है कि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो आगे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो चाहे पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ो, आपको वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा के बिना आपके पास कोई भी टॉपिक संभव नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास ये बात थी और इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट बात थी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन कैसे निकालते हैं, कोई भी बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो वेक्टर अलजेब्रा की इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आपके पास क्या रहती है? पहली इंपॉर्टेंट बात तो देखिए, ये आपके पास मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ये मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड डी वेक्टर की डायरेक्शन है। इसको इंटीग्रल कर इंटीग्रल मेथड को अपन अपना कर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंप्लीट सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड अपन क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मान लीजिए आपके पास ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? ये आपके पास ई डी ई कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कौन सा होगा? ये आपके पास होगा डी ई साइन थीटा। ये कंपोनेंट डी ई साइन थीटा होगा, ये कंपोनेंट आपके पास डी ई कोस थीटा होगा। तो दो कंपोनेंट आपके पास ब्रेक होंगे, तो आपके पास थीटा के साथ वाला कंपोनेंट डी ई कोस थीटा, विदाउट थीटा वाला कंपोनेंट डी ई साइन थीटा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है भाई? इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं, 11th क्लास की बातें नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आपके पास क्या है, डी ई वैक्टर आपके पास क्या होगा? डी ई, इसकी डायरेक्शन एन कैप होगी, ठीक है।
इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एन कैप होगी। डी ई वेक्टर है तो डी ई इसकी डायरेक्शन एन कैप होगी, ठीक है। अब इसको क्वाड्रेंट अपन जानते हैं, सारे क्वाड्रेंट अपन जानते हैं कि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, उसमें एक्स की वैल्यू क्या होती है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज़ें अपन जानते हैं। तो उसको अपन एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, वो चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखते जाइए, बस बड़ा ही शानदार टॉपिक होने वाला है ये, ठीक है। तो देखते जाइएगा, बड़ा ही ये आपके पास शानदार टॉपिक होगा, बड़ा ही रोचक टॉपिक होगा, ठीक है। तो ये आपके पास एन कैप हो जाएगा। अब मुझे एन कैप की क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। एन कैप की डायरेक्शन चाहिए जब भी तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो इस पे बेस्ड आईआईटी जेम 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, इस कंसेप्ट पे बेस्ड। मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ उस पे बेस्ड 18 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। इन 2 ईयर्स में इस कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगर एन कैप है, अगर मैं रिलेट करवाऊँ क्वाड्रेंट सिस्टम से रिलेट करवाऊँ, इस तरीके का आपके पास क्वाड्रेंट सिस्टम होता है। यहाँ पर दोनों वैल्यूज एक्स और वाई की वैल्यू, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। इसमें दोनों वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या होंगी, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ पर दोनों वैल्यू नेगेटिव होगी, और यहाँ पर दोनों वैल्यू देख लीजिए एक्स की पॉजिटिव, वाई की नेगेटिव। तो इस क्वाड्रेंट में देखें तो इसको इस पे रख दें, इसको उठाइए और इस पे रख दीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डी ई वैक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डी ई, ये आपके पास कोस थीटा आई कैप, ये आपके पास एक्स कंपोनेंट हो गया, साइन थीटा जे कैप, ये आपके पास कौन सा कंपोनेंट हो गया, वाई कंपोनेंट हो गया, ये आपके पास वाई कंपोनेंट हो गया, ये आपके पास एक्स कंपोनेंट हो गया, एक्स कंपोनेंट हो गया, ठीक है, एक्स कंपोनेंट हो गया, और ये आपके पास वाई कंपोनेंट हो गया। तो ये आपके पास एक्स कंपोनेंट में ब्रेक हो गया, ये आपके पास वाई कंपोनेंट में ब्रेक हो गया, ठीक है। ये एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वाई कंपोनेंट में ब्रेक हो गया। अब इसको सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है। और मैंने बोला है कि डी ई का कौन सा कंपोनेंट, ये आपके पास एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट में ब्रेक हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगाइए, इंटीग्रल कीजिए और सोल्व कर दीजिए। ये कंप्लीट मेथड रहा, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू हुई, सेकंड क्वाड्रेंट में ले लीजिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास मैं वैल्यू लेके बता देता हूँ, तो देखिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में मैं वैल्यू लेके बता देता हूँ। इस पे बेस्ड अभी मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ, तो देखते जाइएगा ध्यान से। तो ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये वाला क्वाड्रेंट हुआ, इसमें वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्वाड्रेंट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपके पास डी ई वेक्टर हुआ, ठीक है। यहाँ पर कंपोनेंट डी ई कोस थीटा हुआ, यहाँ पर कंपोनेंट डी ई साइन थीटा हुआ, ठीक है। ये कंपोनेंट डी ई साइन थीटा हुआ, ये कंपोनेंट डी ई कोस थीटा हुआ, ठीक है। ये एंगल आपके पास क्या बना, थीटा एंगल बना। तो यहाँ पर अगर मैं डी ई वैक्टर लगाना चाहूँ तो ये आपके पास डी ई एन कैप हो जाएगा। एन कैप की वैल्यू लिखना चाहूँ तो इस क्वाड्रेंट को उठाया, इसको उठाया, उठा के इस पे रख दिया, इस पे रख दिया, तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव ली है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव ली है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट हो जाएगा, ये एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। समझ गए। अब आगे देखिए, अब इसको नीचे रख दीजिए, ठीक है, नीचे रख दीजिए। तो अपन को पढ़ाई को बूस्टअप करना है, यहाँ अपने को कॉन्सेप्ट सीखना है, पढ़ाई को बूस्टअप करना है। कैलकुलेशन हर कोई कर लेगा, अपन को अपनी पढ़ाई को बूस्टअप करना है, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट अपन फीचर में चलें, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चलें। तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वाड्रेंट ये कुछ इस तरीके से हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इस डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है, डी ई। तो इसका ये मान लीजिएगा ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या हो गया, डी ई कोस थीटा, ये कंपोनेंट क्या हो गया, डी ई साइन थीटा,
ठीक है। तो डी ई एन कैप में लिखना चाहूँ तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी ई कोस थीटा, दोनों ही वैल्यू नेगेटिव होगी। इस क्वाड्रेंट को यहाँ पर रखोगे तो x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। तो ये आपके पास माइनस कोस थीटा आई कैप और ये आपके पास माइनस साइन थीटा जे कैप, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी डी ई वेक्टर डी ई, इसको क्या लिख सकते हैं, एन कैप लिख सकते हैं। समझ गए, समझ गए। तो आगे देखिए, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इसको क्वाड्रेंट को यहाँ पर रख दीजिएगा। अब फोर्थ कंडीशन मैं बताने जा रहा हूँ, तो फोर्थ कंडीशन देख लीजिएगा, लास्ट एंड फाइनल कंडीशन, फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन। तो देख लीजिएगा, ये आपके पास इस तरीके से होगी फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन। तो ये आपके पास ये हो जाएगी इस तरीके से, ये एंगल क्या हो जाएगा आपके पास डी ई वैक्टर, ये आपके पास थीटा, ये आपके पास डी ई कोस थीटा हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा कंपोनेंट डी ई साइन थीटा। ठीक है। तो अब देखिएगा, ये कंपोनेंट डी कोस थीटा, ये साइन थीटा, डी ई वैक्टर कितना हो जाएगा आपके पास, डी ई वैक्टर डी ई एन कैप। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा डी ई एन कैप में क्या है आपके पास, इसको यहाँ पर रखिएगा उठा के, तो x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। तो आपके पास कोस थीटा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा कोस थीटा आई कैप, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी साइन थीटा जे कैप। ये कंसेप्ट वेरी वेरी यूजफुल, वेरी वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट है ये, वेरी वेरी यूजफुल, वेरी वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वेरी वेरी यूजफुल है। ठीक है, इस पे बेस्ड IIT JEM 2008 का क्वेश्चन करते हैं। लगाइएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो अपने पास ये 6th नंबर प्रॉब्लम है आज की। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है, देखिएगा आज की जो प्रॉब्लम है कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है। ये आपके पास लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई। ठीक है, ये पॉइंट P हो गया, ये रेडियस R हो गई इसकी, फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्किल, दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्किल। ये आपके पास फोर्थ पार्ट है सर्किल का। ये आपके पास y एक्सिस हो गया, ये आपके पास x एक्सिस हो गया। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू फोर्थ पार्ट ऑफ सर्किल, फोर्थ पार्ट ऑफ सर्किल। ठीक है, फोर्थ पार्ट ऑफ सर्किल ये क्वेश्चन है। ये आपके पास किस में आया हुआ है, IIT JEM अप्रोक्सीमेट 2010 में आया हुआ है, 8 में नहीं आया हुआ, 10 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करने का प्रयास कीजिए। इसको मैं आपके पास दो मेथड से बता सकता हूँ। ठीक है, 2 मेथड से इसको मैं डिस्क्राइब करूँगा। पहले आप इसको नोट कीजिएगा और करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसको करने का प्रयास कीजिएगा, खुद करने का प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन। कीजिएगा, खुद ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को, फिर अपन आगे चलते हैं। तो देखिए, इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। आपने अब तक ट्राई कर लिया होगा, पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, आज लाइव नहीं हो पाई, नेक्स्ट डेज में आपके पास लाइव क्लासेस अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। P पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अलग मैं पेन ले लेता हूँ इसको करने के लिए। तो देखिएगा, इसको करने के लिए मैं अलग पेन ले रहा हूँ। तो ये देखिएगा, अब ये रिंग है,
रिंग है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ये आपके पास क्या दे रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है। दिख तो रहा है क्या आपको, एक बार देखना। शार्प तो नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है इसकी, लैम्डा दे रखी है। तो आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है इसकी, लैम्डा दे रखी है, ठीक है। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है। तो अपन को क्या करना है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये कंप्लीटली क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ये आपके पास रिंग है, फोर्थ पार्ट ऑफ सर्किल है। इसको अगर कंप्लीट सर्किल बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालना चाहें तो इससे क्या होगा, अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके पास अवे होगा, इस तरीके से अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से अवे होगा। अगर मैं बोलूँ इस तरीके से क्या होगा, आपके पास अवे होगा। अगर मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट काटूँ, यहाँ एलिमेंट काटूँ, फिर इस एलिमेंट काट कर इस कंप्लीट रोड को मैं बना लूँगा, ठीक है। इस कंप्लीट रोड को क्या कर लूँगा, मैं ड्रॉ कर लूँगा अपनी भाषा में, इसको कंप्लीट इंटीग्रल करके सोल्व कर दूँगा। इंटीग्रल मेथड कर कर इस रोड प्रॉब्लम को क्या कर दूँगा, जो आपके पास फोर्थ पार्ट ऑफ सर्किल की प्रॉब्लम है उसको मैं सोल्व करके डन कर दूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें ये मान लीजिए एंगल थीटा हुआ, ठीक है। ये मान लीजिए डी थीटा हुआ, ये डी थीटा हुआ। अगर ये एंगल थी, अगर ट्रिग्नोमेट्री जानते हो थोड़ी बहुत, ये एंगल थीटा हुआ है तो ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। और ये कंपोनेंट कौन सा होगा आपके पास, ये आपके पास होगा डी ई कोस थीटा। अभी अभी बताया कि आपके पास थीटा के साथ वाला कंपोनेंट डी ई कोस थीटा, ठीक है। और ये कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज है, तो पी पॉइंट पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे। इस तरीके से अवे होगा, इस तरीके से अवे होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके पास अवे होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, ई वेक्टर। और ये आपके पास कंपोनेंट कौन सा आ गया, ई साइन थीटा, ये कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इसमें आपके पास जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है, ठीक है। तो इसको अपन आगे इसको सोल्व करते हैं। तो आपके पास इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट होगा, अगर ये आर्क है, ये आपके पास क्या है, आर्क, ठीक है। ये आपके पास आर्क है, तो आर्क है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपके पास क्या होता है, एंगल बराबर कितना होता है, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल कितना है आपके पास, डी थीटा। आर्क कितनी है आपके पास, डी एल मान लीजिएगा आर्क। रेडियस कितनी है इसकी, आर रेडियस है इसकी, ठीक है, आर। तो आपके पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर डी एल की वैल्यू निकालें, डी एल की वैल्यू निकालें तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, ठीक है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है, लैम्डा। तो आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर डी क्यू ओवर डी एल, ठीक है। पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, तो लैम्डा डी एल लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, लैम्डा डी एल लिख देंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लैम्डा डी एल इक्वल टू डी क्यू। अब इसकी जगह डी एल की जगह आर डी थीटा लिख देंगे, तो आपके पास कितना हो जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा, आर डी थीटा। ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, ये डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी। अब ये कंप्लीट सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास कंपोनेंट की बात करें, यहाँ देखिएगा, आपके पास कंपोनेंट की बात करें तो इंटीग्रल कंपोनेंट की बात करेंगे तो ये आपके पास एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। ये आपके पास ई एक्स का कंपोनेंट हो जाएगा, इंटीग्रल करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी ई कोस थीटा, ठीक है। ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, ये आपके पास एक्स कंपोनेंट हो गया। ये कंपोनेंट कौन सा हो गया, वाई कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, ई एक्स इक्वल टू डी को लिखें तो डी के डी क्यू और दोनों के डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस आपके पास क्या है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये आपके पास प्लेट है लीनियर चार्ज डेंसिटी की, आपके पास क्या है, ये आपके पास वायर है लीनियर चार्ज डेंसिटी का। इससे पी पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पी पॉइंट से क्या डिस्टेंस हो जाएगी, ये आपके पास आर डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये आपके पास डायरेक्ट अपन लिखेंगे आर स्क्वायर और ये आपके पास कोस थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे डी क्यू की वैल्यू रखेंगे,
तो डी क्यू की वैल्यू रख दीजिएगा, ये आपके पास कितनी आ जाएगी, के, इसकी वैल्यू क्या है, लैम्डा आर डी थीटा आवर आर स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ई एक्स की देखिएगा क्या वैल्यू आएगी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, ये लिमिट है 0 से शुरू होकर, ये आपके पास एंगल कितना बना रही है, कंप्लीट एंगल रोड कितना बना रही है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी π/2 डिग्री का आपके पास एंगल बना रही है। तो 0 से शुरू होकर π/2 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 से π/2 और आर से आर कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या बना, के लैम्डा और आर कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं प्रॉब्लम आगे। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ई एक्स की क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी के लैम्डा आवर आर, ये आपके पास 0 से π/2 कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा का इंटीग्रल करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, के लैम्डा और आर, ये आपके पास कितना आ जाएगा, साइन थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक दोगे, 0 से π/2 लिमिट दोगे। तो ई एक्स का क्या कंपोनेंट आ जाएगा, ये आपके पास कंपोनेंट आ जाएगा के लैम्डा और आर, साइन थीटा का इंटीग्रल किया है कितना, कोस थीटा हो गया, कोस का साइन थीटा इंटीग्रल हो गया, तो अब लिमिट रख दो π/2 माइनस साइन 0। ठीक है, यहाँ देखिए लीजिएगा, तो यहाँ पर आपके पास ई एक्स का क्या कंपोनेंट आ जाएगा, ये कंपोनेंट आ जाएगा के लैम्डा और आर, और ये आपके पास साइन π/2 की वैल्यू 1, तो ये आपके पास ई एक्स का कंपोनेंट आ जाएगा। मैं एक बार वेक्टर में नहीं लिख रहा, केवल इस तरीके से पेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे अपन बात करते हैं। फटाफट नोट कीजिएगा इतना, फिर आगे अपन बात करते हैं। फिर अगले कंपोनेंट की बात करते हैं अपन। ठीक है, हम अपन वाई कंपोनेंट की बात करेंगे, डी ई साइन थीटा। ठीक है, इसकी बात करेंगे, नोट कीजिएगा इतना। अब आगे देखिएगा, नोट कर लिया हो तो इस कंपोनेंट की बात करते हैं हम, डी ई इंटीग्रल डी ई वाई, ये आपके पास डी ई क्या हो गया, साइन थीटा, वाई कंपोनेंट हो गया, तो ये आपके पास ई वाई हो जाएगा। फिर से डी ई क्या लिखेंगे, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, डी क्यू को क्या लिखेंगे, डी क्यू की वैल्यू क्या है, डी क्यू की वैल्यू ये रही आपके पास। ठीक है, डी क्यू की वैल्यू ये रही, तो आपके पास ई वाई की वैल्यू क्या है, ई वाई की वैल्यू है के और ये आपके पास लैम्डा आर डी थीटा और आर स्क्वायर, ये आपके पास साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, तो ई वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, के लैम्डा और आर, ये आपके पास साइन थीटा डी थीटा 0 से π/2 लिमिट। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा के लैम्डा बचा, आर से आर कैंसिल हो गया, एक आर बचा, डी थीटा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ई वाई का कंपोनेंट क्या आ जाएगा आपके पास, ई वाई का कंपोनेंट आ जाएगा ये आपके पास के लैम्डा और आर, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कोस थीटा, ये आपके पास 0 से π/2 इंटीग्रल किया है अपन ने। तो आपके पास देखिए आगे इसको सोल्व कर देते हैं। अब डायग्राम की ज़रूरत नहीं है अपन को, तो डायग्राम बना लीजिएगा साइड में। अब इसको आगे सोल्व कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो आगे देखिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा, आगे का सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, आगे का सॉल्यूशन देखिएगा, तो आगे क्या कैसे सोल्व होगा, तो देखिएगा आगे सॉल्यूशन कर देते हैं। ई वाई का कंपोनेंट क्या है आपके पास, ई वाई का जो कंपोनेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, के लैम्डा और आर, के लैम्डा और आर। ठीक है, माइनस कोस थीटा अपर लिमिट रख दीजिएगा, माइनस कोस π/2, फिर लोअर लिमिट रखिएगा माइनस लगा के कोस 0 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ई वाई का कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा के लैम्डा और आर, ये आपके पास कितना हो जाएगा 0, ये आपके पास +1। ठीक है, तो ई वाई का भी कंपोनेंट क्या आ जाएगा आपके पास, ये भी आपके पास आ जाएगा के लैम्डा और आर। ठीक है, नोट कीजिएगा, ई वाई वाला कंपोनेंट भी नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो दो कंपोनेंट अपने पास आ गए, अब आगे देखिएगा। फिर से डायग्राम क्रिएट कर देता हूँ मैं आगे सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो देखिएगा डायग्राम फिर से मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये आपके पास डायग्राम फिर से है। तो देखिएगा डायग्राम, ये आपके पास इस तरीके की रोड है, मतलब वायर है लैम्डा का, और यहाँ पर मैंने क्या बनाया था, ये अपन ने थीटा बनाया था, ये अपन ने थीटा बनाया था, ये अपन ने क्या बनाया था, डी थीटा बनाया था, ठीक है। ये पॉइंट पी था अपने पास, ये रेडियस आर थी, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई इस तरीके से था, ठीक है। ये आपके पास कंपोनेंट कौन सा था, डी ई कोस थीटा था, ये वाला ऊपर वाला कंपोनेंट, और ये आपके पास डी ई साइन थीटा था। तो ई वेक्टर लिखना चाहें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या हो जाएगा, ई एक्स तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस आई कैप हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, माइनस एक्स एक्सिस है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये आपके पास किस में हो जाएगा, माइनस वाई कैप में हो जाएगा, माइनस वाई कैप में हो जाएगा या माइनस जे कैप में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास प्लस ई वाई माइनस जे कैप, ठीक है। वैल्यू पुट अप कर दीजिएगा। ई वेक्टर आपके पास कितना हो जाएगा, के लेमडा ओवर आर, दोनों ही वैल्यू क्या है आपके पास, के लेमडा ओवर आर आई कैप प्लस के लेमडा ओवर आर जे कैप, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ई वेक्टर इक्वल टू के लेमडा ओवर आर, ये आपके पास माइनस कॉमन मत रखिएगा, ये आपके पास आई, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। दूसरा तरीका, दो तरीके बताएंगे हर एक सवाल को सोल्व करने की, इसका ही दूसरा तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका कोई ख़ास नहीं है, इसी कोई अपन ने जो मैंने मेथड बताया था थोड़ी देर पहले शुरू में, उसी का यूज़ करके इसका दूसरा तरीका अपन बनाएंगे, ठीक। तो देखिएगा इसका दूसरा तरीका, नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए दूसरा तरीका, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। दूसरे तरीके को मैं क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिएगा दूसरा तरीका क्या बनता है आपके पास, ठीक है। दूसरा तरीका कोई ख़ास नहीं है, ऐसा मत समझना, उसको एक कंबाइंड करके मैंने जो बताया था आपको, मैं यहाँ पर दूसरा तरीके का हिंट दे देता हूँ। यह आपके पास रोड थी इस तरीके की, ये लैम्डा था, ये आपके पास पी पॉइंट था, यहाँ पर आपके पास ये थीटा बन रहा था, ये आपके पास यहाँ पर थीटा बन रहा था, ये आपके पास डी थीटा बन रहा था, ठीक है। ये आपके पास आर थी, ये कंपोनेंट आपके पास डी ई कोस थीटा था, ये कंपोनेंट आपके पास डी ई साइन थीटा था, ठीक है, डी ई साइन थीटा था, ये कंपोनेंट डी ई साइन थीटा था, ये कंपोनेंट डी ई कोस थीटा था। तो आपके पास डी ई वैक्टर निकालना चाहें तो ये आपके पास डी ई एन कैप लिख सकते हैं, ठीक है। यू एन कैप आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी ई, ये कौन से, यहाँ पर आपके पास क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास दोनों वैल्यू नेगेटिव, तो आपके पास कोस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। ये अपन ने लिख दिया। तो आपके पास डी ई की वैल्यू रख दो, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये आपके पास माइनस कोस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। तो इसको क्या लिख दो, के, ये आपके पास लेमडा डी एल लिख दो इसको, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास माइनस कोस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। अब आगे देखो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। फटाफट देखिएगा इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन। तो ये आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, तो ये आपके पास बनेगी के लेमडा और डी एल को क्या लिखा था, आर डी थीटा लिखा था। ये आपके पास डी एल था, ठीक है। ये आपके पास क्या था, डी एल था, ये डी थीटा था, ये आर था। तो ये आपके पास आर्क कितना आया था, आर डी थीटा आया था, ठीक है। तो आर डी थीटा लिख दिया डी एल को। ये आपके पास आर स्क्वायर आ गया, ये आर स्क्वायर आ गया, ये आपके पास माइनस कोस थीटा आ गया, आई कैप आ गया, ये माइनस साइन थीटा जे कैप आ गया,
ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, के लेमडा आवर आर, और ये आपके पास डी थीटा को अंदर ले जाओगे, के लेमडा बचा, यहाँ पर आर से आर कैंसिल हो गया, एक आर बचा, और ये आपके पास माइनस कोस थीटा डी थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा डी थीटा जे कैप, ये वैल्यू आ गई। अब इंटीग्रल कर दो डी ई डैश, तो डी ई डैश डी जो वेक्टर आ जाएगा इसका इंटीग्रल करोगे तो या ई वेक्टर आ जाएगा, या आपके पास के लेमडा ओवर आर आ जाएगा। इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक करोगे, 0 से π/2 तक इंटीग्रल करोगे, ये आपके पास माइनस कोस थीटा आई कैप डी थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा डी थीटा जे कैप, ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, और फिर वही आपके पास बन जाएगा, इसको सोल्व कर दीजिएगा, वही आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ई वेक्टर आपके पास कितना आ जाएगा, के लेमडा और आर माइनस आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यही है आपके पास, इसको सोल्व करने पे यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करोगे 0 से π/2 लिमिट रखोगे, के लेमडा और आर माइनस आई कैप माइनस जे कैप, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, ये मेथड भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप सोल्व कर दीजिएगा, ये सॉल्यूशन से यही आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा इस प्रॉब्लम को, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है आपके लिए। ठीक है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, डिस्कशन करते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम को। नेक्स्ट प्रॉब्लम को अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को क्या करते हैं अपन, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास क्या बनेगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास क्या है, अब क्या ले लीजिएगा, अब आपके पास 7th नंबर प्रॉब्लम है, इसमें आप ले लीजिए पूरा सर्किल, ये इस हाफ साइकिल ले लीजिएगा इसका, इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, नोट कर लीजिए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। नोट कर लीजिए हाफ साइकिल, तो इसका क्वेश्चन भी लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा मैं इसका क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन है ये आपके पास, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस टाइप ऑफ हाफ साइकिल ऑफ ए सर्किल। नोट कीजिए और इसको करने का प्रयास कीजिएगा, इस क्वेश्चन को करने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। कुछ टाइम दे रहा हूँ, पॉज करके क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा, अप्रोच बनाइए। ऐसे क्वेश्चंस में अपने अप्रोच होगी जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, विदाउट अप्रोच इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। फिर से कह रहा हूँ मैं,
विदाउट अप्रोच इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। अप्रोच होगी तो इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर लोगे अच्छी तरीके से, क्या कर लोगे, इस क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे। अप्रोच होनी चाहिए आपकी। घबराइएगा मत, ऐसे क्वेश्चंस भी अपन करवाएंगे, ठीक है। बहुत आगे तक जाना है अभी, ठीक है। तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है कुछ खास, ठीक है। सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, सारी चीज़ पिछली साल भी पढ़ाई थी, अच्छे रिजल्ट आए थे, इस साल भी पढ़ाएंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे। पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पिछली साल 28 वीडियोज़ में बनाई थी। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 28 वीडियोज़ प्ले, ये आपके पास प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। प्ले लिस्ट्स में अवेलेबल है, जाके देखिएगा, अच्छे कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड, ठीक है। तो अब तो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रखा है कोर्स, ठीक है। तो देखिएगा, इसको अपन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। इस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, अब सॉर्ट आउट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किस तरीके से करेंगे, तो ये देखिएगा। तो अब देखिए, तो अपन यहाँ पर एलिमेंट काट देते हैं, एक एलिमेंट यहाँ पर काट देते हैं, और इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ले रहे हो, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या ले रहे हो, लैम्डा ले रहे हो, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या ले रहे हो, लैम्डा ले रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये आपके पास एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ये आपके पास ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये थीटा, ये यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, तो इस डी ई का कंपोनेंट हो जाएगा डी ई कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, तो इस डी ई का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ई कोस थीटा, ठीक है। और इसका ये इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा, ठीक है। इस डी ई का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस तरफ प्लस डी ई साइन थीटा, तो ये आपके पास इक्वल टू 2 DE साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। 2 DE साइन थीटा आपके पास कंपोनेंट हो जाएगा, इसका क्या कंपोनेंट हो जाएगा, 2 DE साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें अप्रोच लगा रहे हैं अपनी, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें अपनी अप्रोच लगाएं तो आपके पास ये कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये देखिएगा यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ठीक है, एक दूसरे से कैंसिल हो गया। ये आपके पास कंपोनेंट तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये कंपोनेंट आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। तो देखिएगा किस तरीके से ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। तो अब देखिए, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा। तो अगर मैं लिख दूं डी ई वेक्टर डैश डी ई 2 DE कोस थीटा 2 DE साइन थीटा 2 DE साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू लिख दूं तो ये अपन ने इसको, ये डी थीटा हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर लैम्डा है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा डी एल हो जाएगा। लैम्डा डी एल की जगह डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा 2D, इसको इंटीग्रल कर देते हैं डी ई डैश, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा के डी क्यू, और डिस्टेंस कितनी है, ये आर डिस्टेंस पे, ठीक है। ये क्या है आपके पास, आर डिस्टेंस पे, तो ये आपके पास अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा ये वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास कितनी आ जाएगी 2K, इसका भी इंटीग्रल कर दो 2K, और डी क्यू की वैल्यू लैम्डा, डी क्यू की वैल्यू आर डी थीटा, आर डी थीटा, डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा और आर स्क्वायर ये साइन थीटा। इसमें वेक्टर मत लगाइए एक बार, ठीक है। बाद में अपन यूनिट वेक्टर्स की बातें बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा,
तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2k लैम्डा ओवर आर। यहाँ पर 2k बचा, यहाँ लैम्डा बचा, ठीक है, आर से आर कैंसिल हो गया तो एक आर बचा। ये आपके पास हो गया साइन थीटा डी थीटा। अब लिमिट बताऊँ, 0 से पाई लिमिट क्या लगेगी आपके पास, 0 से पाई भी बोल सकते हो, 0 से पाई बोल सकते हो, परंतु अपन ने क्या कर दिए, कंपोनेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कंपोनेंट को इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कंपोनेंट को इस तरफ तोड़ दिया। कंपोनेंट दो जगह तोड़ रहे हो तो आपके पास लिमिट एक जगह लेनी पड़ेगी। कंपोनेंट, अब ये बात समझ लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, कंपोनेंट आप दो जगह ले रहे हो, दो जगह ले रहे हो, कंपोनेंट दो जगह ले रहे हो, कंपोनेंट दो जगह ले रहे हो तो लिमिट एक जगह लेनी पड़ेगी, एक जगह लेनी पड़ेगी। इस बात को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंपोनेंट आप इस रिंग का भी तोड़ रहे हो यहाँ पर, और इस रिंग का भी डी ले रहे हो, यहाँ पर डी साइन थीटा, डी साइन थीटा ले रहे हो, यहाँ पर डी कोस थीटा ले रहे हो, यहाँ पर डी कोस थीटा ले रहे हो। ये कंपोनेंट दो जगह तोड़ दिए, तो दो जगह कंपोनेंट तोड़ दिए तो लिमिट एक जगह की लोगे, मतलब एक इसकी ये दो पार्ट हो गए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सिमेट्रिक पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया एक, ये दूसरा हो गया पार्ट, तो दो सिमेट्रिक पार्ट हो गए। इसमें क्या हो गए, दो सिमेट्रिक पार्ट हो गए। तो इस सिमेट्रिक पार्ट की एक सिमेट्रिक पार्ट की लिमिट लोगे, यानी यहाँ से 0 से स्टार्ट की, थीटा इक्वल टू 0 से स्टार्ट की, और यहाँ पर आपके पास थीटा इक्वल टू पाई/2 तक की लिमिट लोगे। इसका मतलब एक जगह की लिमिट लेने का मतलब क्या हुआ आपके पास, मैंने यहाँ पर लिखा है कि दो जगह कंपोनेंट दो जगह हैं तो एक जगह की लिमिट लोगे, यानी थीटा इक्वल टू 0 से लेके थीटा इक्वल टू पाई/2 की लिमिट लोगे अगर कंपोनेंट दो जगह लिए हैं। अगर कंपोनेंट केवल एक ही लिया है, एक जगह लिया है, कंपोनेंट केवल इसमें लिया है, ये वाला कंपोनेंट कंसिडर ही नहीं किया, कैन नॉट कंसिडर, ये वाला कंपोनेंट क्या नहीं किया, कंसिडर ही नहीं किया है। आपने क्या नहीं किया, कंसिडर ही नहीं किया है, ये वाला कंपोनेंट क्या नहीं किया, कंसिडर नहीं किया है। तो अपन क्या करेंगे, लिमिट कहाँ से लेंगे, थीटा इक्वल टू 0 से लेके थीटा इक्वल टू पाई तक लिमिट लेंगे। अब एक बात और लिख लो, कंपोनेंट एक जगह है, एक जगह है, लिमिट दो जगह है, लिमिट दो जगह है। लिमिट दो जगह का मतलब कि आप लिमिट दोनों सिमेट्रिक पार्ट की लिमिट लोगे, यानी थीटा इक्वल टू 0 से लेके थीटा इक्वल टू पाई तक की लिमिट लोगे, ठीक है। अब परंतु मैं दो जगह कंपोनेंट कर दिया हूं तो लिमिट दो जगह कंपोनेंट कर दिया हूं तो लिमिट मैं क्या लूंगा, एक जगह लूंगा, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पाई/2, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ लिमिट क्या होगी, 0 से पाई/2, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कंप्लीट, लिमिट का केस कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, ठीक है। बुक्स में तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो इस मेथड से आपको बातें समझ में भी आएंगी, ठीक है। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मिटा दीजिएगा, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो इसको बना लेंगे। ये नोट कर लीजिएगा साइड में, ये बात भी नोट कर लीजिएगा, ये बात भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये भी, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व कर दीजिएगा, तो आपके पास डी ई डैश कितना आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा वेक्टर फॉर्मेट में नहीं लिख रहे, मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में लिख रहे हैं। 2k लैम्डा ओवर आर, साइन थीटा का इंटीग्रल किया तो कोस थीटा हो जाएगा, माइनस कोस थीटा हो जाएगा, 0 से पाई/2 लिमिट लगा दीजिएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड ही निकाल दें, अभी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही निकाल दें, तो 2k लैम्डा आर लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास, माइनस कोस पाई/2, ये आपके पास प्लस कोस 0 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास 1 हो गया, तो आपके पास ई वेक्टर कितना हो गया, ये 0 हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, 2k लैम्डा आर 0 + 1, तो आपके पास क्या आ गया, 2k लैम्डा आर। अब इसकी डायरेक्शन देखिएगा, तो डायरेक्शन मैं बता देता हूँ, नोट कर लीजिए पहले इतना, नोट कर लीजिए, फिर आगे डायरेक्शन वगैरह की बात करते हैं अपन।
वेक्टर फॉर्मेट की बात करते हैं, ठीक है, नोट कीजिएगा इतना। तो डायरेक्शन की बात करते हैं। ये आपके पास रिंग है और यहाँ पर ने आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, ये थीटा एंगल है। ये आपके पास क्या है, डी ई वैक्टर था, कंपोनेंट बांटा था इसको। ये आपके पास डी ई था, यहाँ पर कंपोनेंट बांटा था आपने। ये आपके पास एंगल थीटा था, ये आपके पास एंगल थीटा था, ये आपके पास एंगल थीटा था। तो ये कंपोनेंट क्या हो गया, 2DE साइन थीटा। ये कंपोनेंट आपके पास कैंसिल हो गया, DE कोस थीटा। ये कंपोनेंट आपके पास कैंसिल हो गया, DE कोस थीटा। ये आपके पास कंपोनेंट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2DE कोस थीटा हो गया। अगर मैं एक्स एक्सिस बनाऊँ, यहाँ पर वाई एक्सिस बनाऊँ, तो माइनस वाई एक्सिस आपके पास पी पॉइंट था, तो इससे क्या है, अवे अवे कितना, माइनस वाई एक्सिस में, यानी माइनस जे कैप में आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। माइनस जे कैप में आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो देखिएगा माइनस जे कैप में आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस जे कैप। तो इसको बता देता हूँ मैं एक बार, माइनस जे कैप में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ, तो आपके पास 2K लैम्डा ओवर आर, ये आपके पास माइनस जे का है, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी, ये और लिख दीजिएगा, वेक्टर फॉर्म, इन जनरल वेक्टर फॉर्म, इन जनरल वेक्टर फॉर्म। नोट कीजिए। फिर आगे अपन एक क्वेश्चन दे देता हूँ और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके मेथड, ठीक है। उसके मेथड लाप्लास मेथड है, लाप्लास इक्वेशन है, उससे एक प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, इमेज प्रॉब्लम है, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं, बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन, इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन, फिर डाइलेक्ट्रिक का आ जाएगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, फिर आपके पास गाउसियस लॉ आ जाएगा, फ्लक्स के बारे में आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपके पास होलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिंग स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड, सारा अपन इलेक्ट्रिक फील्ड गाउसियस लॉ से निकालते हैं। फिर डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक के कंसेप्ट में अपन क्या पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक के कंसेप्ट में अपन पढ़ेंगे कि आपके पास गाउसियस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक, फिर डाइलेक्ट्रिक्स की आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, फिर आपके पास कंडक्टर आ जाएगा, फिर आपके पास केविटी प्रॉब्लम आ जाएंगी। इस तरीके से आपके पास सिलेबस आगे बढ़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाता है तो मैग्नेटोस्टैटिक्स ईजी, ईएम वेव्स ईजी, ईएमएफ ईजी, सारी चीज़ें ईजी बन जाएंगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ढांचे के तौर पे काम करता है, ठीक है। इसकी डेली वीडियोस अपन अवेलेबल करवाएंगे, तो आपके पास अच्छे से कंसेप्ट रेडी होंगे, ठीक है। इतना नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूँ, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका क्या कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास
ये क्वेश्चन आपके पास बेस्ट रहता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास बेस्ट रहते हैं। अब आपके पास नॉन यूनिफॉर्म के क्वेश्चन करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो मैं लिखवा देता हूँ क्वेश्चन, तो लिखिएगा क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो इसका यूज़ भी आप कीजिएगा, इस क्वेश्चन को समझने का भी प्रयास कीजिएगा और करने का भी प्रयास कीजिएगा। पिछली जितनी भी प्रॉब्लम की है उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन होगा आपके पास, ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम की है उससे रिलेटेड होगा ये आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिएगा, इफ़, और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी नंबर प्रॉब्लम है, 9 नंबर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इफ़ 9 नंबर या 8 नंबर प्रॉब्लम है, चेक कर लीजिएगा कितनी नंबर प्रॉब्लम है, ठीक है। इफ़ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नोट कोस थीटा ऑफ ए सर्कुलर वायर सर्कुलर वायर, ठीक है, वायर, देन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, देन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है, एट द सेंटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, सेंटर पे निकालना है, ठीक है। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, कर लोगे क्या, कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकालना है, ये आपके पास हो जाएगा इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का आपके पास हो जाएगा। सेंटर पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके लिए लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नोट कोस थीटा, पुराने वाला मेथड है उसमें ये वैल्यू पुटअप कर देना, लैम्डा नोट कोस थीटा, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसका ई एक्स और ई वाई दोनों कंपोनेंट निकलेंगे, इसके ई एक्स और ई वाई दोनों कंपोनेंट निकलेंगे, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास नॉन यूनिफॉर्म है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसमें क्या है, ई एक्स और ई वाई के दोनों कंपोनेंट निकलेंगे, ई एक्स और ई वाई दोनों कंपोनेंट निकलेंगे, फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा आपके पास, क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, इट्स डिपेंड ऑन थीटा, ठीक है, ये आपके पास थीटा पे डिपेंड कर रही है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कोस थीटा पे डिपेंड कर रही है, यानी थीटा वेरी करेगा तो आपके पास लैम्डा भी क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। इस तरीके से आपके पास नॉन यूनिफॉर्म सरफेस जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसके क्वेश्चंस ये हो जाएंगे, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चालू करेंगे। और ये ज़रूरी बात, पिछली जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ कि पिछले क्वेश्चंस मैंने क्या दिए थे, वो भी नहीं हुए हैं, तो नेक्स्ट क्लास अपन उन क्वेश्चंस पे लगा लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन ले लीजिएगा, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ठीक है। और 11 नंबर प्रॉब्लम लगा लीजिएगा, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, ठीक है। ये प्रॉब्लम अपन ने पिछले साल डिस्कस की है, उनसे भी आप हेल्प ले लीजिएगा। इन तीनों प्रॉब्लम को डिस्कस किया है पिछले साल, तो उनसे भी आप हेल्प ले लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं हुए तो नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट में बता दीजिएगा, उसको सॉल्व करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद तो आज का जो मेन कॉन्सेप्ट है, आज का जो थीम है, आज के कॉन्सेप्ट है, वो इतना नोट कीजिए। फिर उसके बाद में आज का जो अपन ने सीखा मेन कॉन्सेप्ट वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब आज का मेन कॉन्सेप्ट सीखिएगा, क्या अपन ने सीखा, ठीक है, क्या अपन ने सीखा।
टुडेज लर्न, ठीक है, टुडेज लर्न। आपको तो याद नहीं होगा पर मेरे को याद है, टुडेज लर्न, ठीक है। क्या सीखा आज के में? आज में अपन ने सीखा, सबसे इम्पोर्टेंट बात सीखी कि आपके पास कंपोनेंट दो जगह होंगे, कंपोनेंट दो जगह होंगे तो आपके पास लिमिट एक जगह होगी। इसको मैं समझा चुका हूँ, लिमिट आपके पास क्या होगी, एक जगह होगी। ट्रिक मान लीजिए या कंसेप्ट मान लीजिए, ट्रिक मान लीजिए या इसको कंसेप्ट मान लीजिए कि आपके पास क्या होगी, कंपोनेंट दो जगह होंगे, लिमिट एक जगह होगी। दूसरा, आपके पास कंपोनेंट अगर एक जगह हुआ, एक जगह हुआ, ठीक है, तो आपके पास लिमिट दो जगह होगी, दो जगह होगी। मेन कॉन्सेप्ट, कई बार कंफ्यूज होते हो, दो आप क्या करते हो, कंपोनेंट भी दो ले लेते हो, लिमिट भी दो ले लेते हो। दो मतलब दो सिमेट्रिक बॉडी है, जैसा कि ऐसा मैंने एग्जांपल लिया था कि आपके पास 0 से π/2 भी लिमिट ले लेते हो और आपके पास कंपोनेंट भी दो जगह तोड़ लेते हो। इसका यहाँ भी तोड़ लेते हो, यहाँ भी तोड़ लेते हो। ये डी कंपोनेंट तोड़ लिया, इसको भी डी कर दिया, ठीक है, इसको 0 से π लिमिट ले लिया, सब पढ़ाया ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपके पास दो जगह कंपोनेंट ले लिए, इस तरीके से दो जगह कंपोनेंट ले लिए हैं, तो 0 से एक ही आपके पास एक ही सिमेट्रिक बॉडी की लिमिट लो, 0 से π/2 लिमिट लो, ठीक है, पाई नहीं लेनी है, ठीक है। अगर कंपोनेंट एक जगह ले रहे हो, कंपोनेंट केवल इसको कैंसिल कर रहे हो, नहीं ले रहे हो, केवल इस कंपोनेंट को ले रहे हो, तो लिमिट दो जगह ले लो, 0 से π तक, ठीक है। ये मेन कॉन्सेप्ट है आज का, नोट कर लीजिए, फिर इस क्लास को अपन समाप्त करते हैं। ये बात भी टुडेज नोट या लर्न करके लिख दीजिएगा। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो तो अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग और आपके पास नॉन यूनिफॉर्म्स लीनियर चार्ज डेंसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बढ़ते हैं, फिर इमेज प्रॉब्लम पर, फिर अपन नेक्स्ट फाइंडिंग आउट पोटेंशियल ड्यू टू लाप्लास इक्वेशंस, इन पे अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। ऐसे ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर नहीं करोगे तो देखिएगा पढ़ाने का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। महत्व जब भी बनेगा जब आप शेयर करोगे। तो ऐसे ही लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।